ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, एक साधारण मानव के समान। जिस प्रकार एक संसार का मानव साधारण रोता है, बिलखता है, ये भगवान होकर के ऐसे रो रहे हैं, इस प्रकार से रो रहे हैं। आज सती मैया विचार करने लगी, अब मैं निश्चित रूप से, मुझे शंका हो गया है, ये भगवान नहीं हो सकते। अगर भगवान है तो इन्हें पता होना चाहिए, भगवान है, भगवान को तो हर चीज पता रहता है। ये इस प्रकार से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। आज सती मैया के मन में इस प्रकार से जैसे ही शंका आया, आज विचार करती मैं जाकर के परीक्षा लूंगी, ये अगर भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। शिव शंकर भगवान कहने लगे, इष्ट के प्रति ऐसे संदेह नहीं रखते, इष्ट के प्रति ऐसे संदेह नहीं रखना चाहिए। माता सती कहने लगी, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं, अगर ये भगवान है तो ऐसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्यों? आज सती मैया न मान करके जाती हैं परीक्षा लेने के लिए। आज परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल पड़ी, जिस मार्ग से राम भगवान ढूंढते हुए जा रहे थे, जिस मार्ग से ढूंढते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग में सती ने सीता का रूप धारण करके बैठ गई। जिस मार्ग से राम जा रहे हैं सीता को ढूंढते हुए, उसी रास्ते में सती ने सीता का रूप धारण कर बैठ गई। अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, अगर भगवान नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। और सीता का रूप धारण करके जैसे ही आए और बैठे, इतने में राम भगवान जैसे ही दूर से देखते हैं, दूर से जैसे ही देखे, भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए जाकर उसके सीता रूप में बैठी है, फिर भी जाकर प्रणाम करते और कहते, मैया प्रभु कहाँ, आप अकेले यहाँ पर, प्रभु कहाँ है, स्वामी कहाँ है? सती मैया को ग्लानि हुई, सती मैया को ग्लानि हुआ कि ये निश्चित रूप से भगवान है, मुझे इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। आज शिव शंकर भगवान विचार कर रहे हैं, ये कैसा रूप धारण कर लिए। पहले शिव शंकर भगवान तो 1000 बार समझाए भी है ना। इसलिए कहता हूं भक्तों, कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करने वाला हो, उसे पहले तो समझाइए, और समझाने पर भी ना माने ना, तो फिर छोड़ दीजिए, जो उसके कर्म का भोग होगा उसे भोगना। आज सती जिस प्रकार परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के आज ग्लानि के साथ आ गई, और जैसे ही आती है, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जैसे ही जाते हैं और जैसे ही जाकर सती मैया भगवान शिव शंकर के समीप बैठना चाहिए, भगवान शिव शंकर आज मैया सती का जो आसन था शिव शंकर के सामने रख दिया, जो वामांग में बिठाते थे, वामांग से माता सती का स्थान को सामने अपने से उच्च आसन में बिठा रखे, जो वामांग में बैठती थी, आज शंकर भगवान आने से पूर्व ही उनका आसन को उनके सामने अपने से एक ऊंचे आसन में एक दिव्य सा आसन बिठा करके वो तपस्या में बैठे। सती मैया आकर बैठ देखती हैं, ये कैसी आज स्थिति है, मैं तो वामांग में हमेशा वास करती हूँ, आज सामने ऊंचा आसन क्यों दे रखे हैं?
आज सती मैया ने जैसे ही आकर के पूछने लगी कि स्वामी इस प्रकार आप सामने कैसे रखे हैं, शिव शंकर भगवान पूछने लगे कि वो सारा विषय छोड़िए, पहले बताइए आपने किस प्रकार से राम का परीक्षा लिया? क्या आपकी परीक्षा में राम उत्तीर्ण हुए या फेल हो गए? माता सती को ग्लानि हुई, मैं कैसे बताऊं? वहां तो सीता रूप में भी सती गई हैं, फिर भी वहां पर प्रणाम कर रहे हैं, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आज सती मैया कुछ नहीं कह पा रही हैं क्योंकि अपराध हो गया है, इष्ट के प्रति अपराध हो गया है। आज मौन होकर के बैठ गई। शिव शंकर भगवान ध्यान लगाए कि वास्तव में कैसी स्थिति हुई है, ये स्थिति को देखना चाहे। आंख बंद किए और जैसे ही आंख बंद किए आज सारा दृश्य शिव शंकर भगवान को नजर आने लगा। जैसे ये दृश्य नजर आया कि सती ने आज सीता का रूप धारण किया है, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है। तत्क्षण उसी क्षण भगवान शिव शंकर विचार करने लगे, उसी क्षण विचार कर कहने लगे मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है, अब इस देह से कभी सती से मिलन संभव नहीं है क्योंकि इसने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है। लेकिन आज अपनी मां का रूप मेरे इष्ट की, मेरी मां का रूप धारण कर लिए हैं, अब मिलन संभव नहीं है। ऐ तन सीतई भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्नु मन माही। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि अब इस देह से मिलन संभव नहीं है। आज सती के इस प्रकार के कपट व्यवहार ने भगवान शिव जैसे सरस को निरस कर दिया है। आपको बताऊं, जीवन में कभी भी ऐसा कृत्य मत करना जिससे आपका प्रेमामृत टूट जाए। अधिक आवश्यकता नहीं है। एक बाल्टी दूध रखा है, उस एक बाल्टी दूध में आपके पास एक बाल्टी दूध है, उस एक बाल्टी दूध में अगर एक बूंद भी नींबू आप डाल देंगे ना, पर्याप्त है, पूरा फाड़ कर रख देगी। पूरा एक बाल्टी दूध एक बूंद नींबू से फट जाती है। उसी प्रकार आपका सारा प्रेम है, आपके में किसी के प्रति जो सम्मान का भाव हो, जो प्रेम का भाव हो, जो प्रेम की ये बरसात हो, उसमें एक बूंद भी अगर खटाई अगर पड़ जाए वही फट जाती है, वही नष्ट हो जाती है। ये जो प्रेम है, इस प्रेम की डोर को कभी टूटने मत देना, क्योंकि अगर आप प्रेम की इस डोर को तोड़ देंगे, ये असंभव तो नहीं है जुड़ना, जुड़ सकती है। अगर प्रेम को आप तोड़ देंगे, जिस प्रकार एक रस्सी को तोड़ देंगे तो जोड़ना तो असंभव नहीं है, जुड़ तो जाएगी, लेकिन जिस स्थान में जुड़ेगी वहां एक गांठ पड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार वो प्रेम है। किसी के हृदय में आपका जो प्रेम है, एक बार आपने उस प्रेम को तोड़ दिया है, जुड़ तो जाएगी, लेकिन वो गांठ, वो दरार जीवन पर्यंत बनी रहेगी। इसीलिए आपका ऐसा कोई व्यवहार मत करना, ऐसा कोई व्यवहार मत करना जिसके कारण वो प्रेम की डोर टूट जाए। सती के इस व्यवहार से भगवान शिव शंकर का हृदय विदीर्ण हो गया।
शिव भगवान विचार करते, अब इस देह से मिलन कैसे संभव है। जो मेरी माँ का रूप धारण किया है उसे मैं पत्नी रूप में, अर्धांगिनी रूप में कैसे धारण कर लूं, कैसे स्वीकार कर लूं। जो मेरे माँ का रूप धारण कर सकती है वो मेरी पत्नी कभी और दोबारा नहीं बन सकती। आज शिव जी महाराज समाधि में बैठ गए, तपस्या में, क्योंकि कुछ कह भी नहीं सकते। तत्क्षण बैठ गए समाधि में और 87,000 वर्ष तक भगवान शिव भगवान तपस्या में बैठे। ये स्थिति देख करके सती व्याकुल होने लगी। एक एक दिन एक एक युग के समान बीतता, एक एक दिन एक एक युग के समान बीतता। ऐसे दिव्य स्थिति में भगवान से शिकायत मत करना, माता सती आज व्याकुल हो रही है, अपराध हो गया है मुझसे, लेकिन कैसे बच पाऊं। माता सती के मन में जब शंका आया, मेरे महादेव ने माता सती का भी त्याग कर दिया। याद रखना, अगर आपके हृदय में छल कपट मोह मत्सर पाप अगर आएंगे तो मेरा भोला कभी स्वीकार करने वाला नहीं है।